नमस्कार। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करते हैं उस खबर की जो कई मायनों में स्पेशल होती है और जिसके कई मायने भी होते हैं। आज हम बात करेंगे देश के पशुओं की। दरअसल पशुपालकों के लिए ये खुशखबरी है। इंसानों के बाद अब जानवर भी आर्टिफिशियल लेग के सहारे दौड़ पाएंगे। पशु विशेषज्ञों और भगवान महावीर विकलांग समिति ने ऐसे आर्टिफिशियल लेग तैयार किए हैं जिसके सहारे से मवेशी और अन्य जानवर आसानी से चल फिर सकते हैं। इस आर्टिफिशियल लेग का सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हाल ही में दुर्घटना में पैर गंवा चुके एक बछड़े पर करके देखा जा चुका है। पैर लगने के बाद में बछड़े ने चल फिर के ही नहीं बल्कि दौड़कर भी दिखा दिया। यही हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। किसी भी कारण से अपने पैर गंवा चुके बेजुबान जानवर भी अब अपने पैरों पर खड़े होकर चल फिर सकेंगे। यह सब संभव हुआ है प्रोस्थेटिक लिम्ब की मदद से, जिसे जयपुर के वेटरनरी डॉक्टर तपेश माथुर ने तैयार किया है। किसी भी कारण से अपना पैर गंवा चुके बेजुबान जानवर अब मौत के मुंह में जाने से बच जाएंगे और ये सब संभव हुआ है जयपुर फूड की तर्ज पर तैयार किए गए कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब यानी आर्टिफिशियल पैर की मदद से, जिसे तैयार किया है वेटरनरी डॉक्टर तपेश माथुर ने। अपाहिज जानवरों के लिए वरदान माने जा रहे इस सफल प्रयोग के लिए भगवान महावीर विकलांग सेवा समिति की मदद ली गई है। हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, ओम प्रकाश शर्मा मैनेजर हैं, तो वो गए वहाँ, डॉक्टर माथुर आए और उनको ले गए और उसका नाप लिया। तो जॉइंट के नीचे जो पैर है वो बनाया पहला, और वो बछड़ा खड़ा हो गया, चलने लग गया, भागने लग गया। एक दूसरे बछड़े का और बना रहे हैं या गाय का और बना रहे हैं। इस प्रोस्थेटिक लिम्ब के प्रयोग के लिए सबसे पहले कृष्णा नाम के इस बछड़े को चुना गया और इसी के नाम पर इसे कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब नाम दिया गया है। दरअसल 2 साल का कृष्णा 6 महीने पहले सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था और उसका एक पैर काटना पड़ा था। इससे उसकी जिंदगी तो बच गई, पर चलना फिरना आसान नहीं था। उसे खाने पीने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था, मगर अब इस आर्टिफिशियल लिम्ब के रूप में उसे उसका पैर वापस मिल गया है। इसके बाद से ही कृष्णा बेहद खुश नजर आता है। फिलहाल उसे सिर्फ 2-3 घंटे ही यह पैर लगाया जाता है, लेकिन एक बार आदत में आने के बाद वो पूरे दिन इसे लगाकर चल सकता है। रोड साइड एक्सीडेंट में घायल होने के बाद कृष्णा ने अपना एक पैर गंवा दिया, लेकिन जब उसे हिंगोनिया गौशाला लाया गया तो उसको प्रोस्थेटिक लिम्ब मिल गया, जिसके बाद अब वो अपने पैरों पर खड़ा भी होने लगा है, दौड़ने भी लगा है। लेकिन अभी भी न जाने कितने कृष्णा इस लिम्ब का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें। कैमरा पर्सन शाह के साथ अशोक चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कृष्णा को उसका पैर वापस मिलने की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। देखिए। जहां इंसानों के दर्द को समझने के लिए कोई तैयार नहीं होता, वहां आर्टिफिशियल लिम्ब बनाने का विचार डॉक्टर तपेश माथुर के ज़हन में आया तो इसके पीछे छिपी है बेजुबान गाय बछड़ों के दर्द की चुभन। दरअसल हिंगोनिया गौशाला के इस पशु चिकित्सालय में सड़क दुर्घटना में घायल हुए जितने भी गाय बछड़े लाए जाते हैं, उनमें से ज्यादातर अपने पैर गंवा देते हैं। इलाज के बाद घाव भर भी जाए तो वो खड़े नहीं हो पाते। नतीजन इन्फेक्शन और भूख के कारण सीधे मौत के मुंह में समा जाते हैं। एम्पुटेशन के बाद की स्थिति ये होती है कि उसको वापस अपने पैरों पे खड़ा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अमूमन ये देखा गया है कि जो एम्पुटेड एनिमल भी है, अपंग एनिमल भी है, वो बाकी दूसरे स्वस्थ पशुओं के बीच में संघर्ष नहीं कर पाता। उसका लाइफ स्पान कम हो जाता है उसकी, क्योंकि उसको चारे के लिए, पानी के लिए दूसरों के साथ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का रूल अपनाते हुए संघर्ष करना पड़ता है। तो यह देखते हुए भी हमारे सब ने मिलकर ये विचार किया कि क्यों ना ह्यूमन की तरह भी इनमें प्रोस्थेटिक लिम्ब की कोशिश की जाए, वो भी बनाया जाए। मतलब साफ है कि पैर गंवाने के बाद जानवर को खड़ा करना जरूरी है, जो अब संभव हुआ है प्रोस्थेटिक लिम्ब की मदद से। इस प्रयोग के लिए बछड़े कृष्णा को भी खास रणनीति के तहत चुना गया है। दरअसल आदमी की तुलना में जानवरों का वजन काफी ज्यादा होता है, ऐसे में उन्हें खड़ा करना आसान नहीं। इसीलिए कम वजन वाले बछड़े को पहला आर्टिफिशियल पैर
लगाया गया, जो बेहद सफल रहा है। शुरुआत भले ही कृष्णा से हुई है, मगर भारी भरकम वजन वाले अपाहिज जानवर भी आसानी से चल फिर सकें, इसकी भी तैयारी की जा रही है। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। हमारे लगाने के बाद में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसकी एक्सेप्टेंस की। इसमें हमें काफ़ी बेहतर नतीजे मिले हैं। उम्मीद है कि आगे भी कुछ इम्प्रूवमेंट करके इसको और ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगाया जाएगा। फिजियोथेरेपी देना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, ताकि वो वापस अपने नॉर्मल मोशन के अंदर आ सके, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक बिना पैर के रहने के लिए उसकी जो अगला पैर होता है वो बिल्कुल हैंगिंग की स्टेज के अंदर आ जाता है, तो उसका नॉर्मल पोस्चर और मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। फिलहाल इस आर्टिफिशियल पैर की जरूरत गौमाता या यूं कहें गोवंश को ही है। इसकी वजह भी खास है। गाय जब दूध देना बंद कर देती है या फिर बूढ़ी हो जाती है तो उसे सड़क पर छोड़ दिया जाता है। ये उस देश की हकीकत है जहां गाय को माता माना जाता है। अकेले राजधानी जयपुर की इन सड़कों पर हर रोज 30 से 40 गाय सड़क दुर्घटनाओं में घायल होकर अपने पैर गंवा बैठते हैं और जिनमें से ज़्यादातर मारी जाती हैं। वहीं अगर प्रदेश और देश की बात करें तो ये आंकड़ा हजारों के पार पहुंच जाता है। कैमरा पर्सन अनिल शर्मा के साथ अशोक चौधरी, फर्स्ट इंडिया, जयपुर। तो प्रोस्थेटिक लिम्ब बेज़ुबानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, लेकिन इसके व्यावसायिक उत्पादन में अभी काफी वक्त लग सकता है, क्योंकि इस दिशा में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब जयपुर फूड का ही परिष्कृत रूप है, जिसमें 4 भाग होते हैं। पहला सॉकेट, दूसरा शैंक, तीसरा लाइनर और चौथा बेल्ट। ये तो एक शुरुआत भर है, अभी इसमें और सुधार की जरूरत है। मसलन चिकनी सतह पर फिसलने का खतरा है तो लेदर बेल्ट भी तकलीफ भरी हो सकती है। हालांकि हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन से निर्मित इस लिम्ब की भार वहन क्षमता 300 किलो है, इसीलिए वयस्क गाय या दूसरे पशुओं के लिए भी ये प्रयोग में लाया जा सकता है। अमूमन देखा जाता है कि ह्यूमन का वेट तो 100 केजी या मैक्सिमम 150 केजी तक ही होता है, लेकिन जब एनिमल के वेट की बात करते हैं तो वो मिनिमम 75 केजी से 300 केजी वेट तक जाता है वो, और किसी हैवी इल्डर एनिमल्स हो तो उसका तो 450 केजी वेट तक जाता है। तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी कि ऐसा सब्सटेंसेस यूज़ करें जो इनका वेट को बियर कर सके। तो इसके लिए हमने ये हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन पेट्रोकेमिकल को यूज़ किया है। इसकी वेट बेयरिंग्स जो क्षमता है वो लगभग 300 केजी के आसपास है। तो हमारा पर्पस अभी उसके साथ सॉल्व हो रहा है। आगे भी जैसे भी अगर कुछ इस पे इम्प्रूवमेंट की संभावना होगी तो हम उसको कर सकते हैं। परेशानी सिर्फ इतनी भर नहीं है, पैर फिट करने के बाद पशु को बाकायदा फिजियोथेरेपी की जरूरत होती है ताकि वो आर्टिफिशियल पैर के साथ चलने फिरने की आदत डाल सके। यही वजह है कि फिलहाल बछड़े कृष्णा को महज 2 से 3 घंटे ही आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया जाता है। इसके बाद इसे बढ़ाकर पूरे दिन लगाया जाएगा, मगर रात में अटेंडेंट को पैर हटाना ही होगा। अभी हम 1 से 2 घंटे तक उसको ये कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 घंटे तक हम उसको लगाकर सर्वाइव कर सके हैं। इसके बाद उसको 1 से 2 घंटे का कम से कम गैप देना ज़रूरी होता है, नहीं तो कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। वीनस स्टेसिस की कंडीशन आ सकती है, रेडनेस आ सकता है। तो कम से कम 1 से 2 घंटे का उसमें रेस्ट देकर उसको हमको हटाना ही होगा। प्रायोगिक तौर पर कृष्णा को तो उसका पैर मिल गया, लेकिन सभी जरूरतमंद पशुओं को ये पैर नसीब होगा या नहीं, इसमें संदेह है। संदेह इसलिए कि एक लिम्ब की उत्पादन लागत 2 से 3 हजार रुपए है। व्यवसायिक उत्पादन शुरू होने पर लागत कम तो होगी, लेकिन ये अभी दूर की बात है। फर्स्ट इंडिया के लिए कैमरा पर्सन रोहित शाह और अनिल शर्मा के साथ अशोक चौधरी की रिपोर्ट। और डॉक्टर तपेश माथुर खुद हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। इस युग में जब इंसान का नहीं है, इस दौर में आपने जानवरों के लिए इतना सोच लिया, कैसे विचार आया? देखिए, हॉस्पिटल में जब एनिमल रूटीन में लेकर आते थे हमारे पास, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर देते थे और वो वापस चला जाता था। ओनर लेकर आता था, ओनर लेके चला जाता था। या हिंगोनिया गौशाला के अंदर जो नगर निगम द्वारा संचालित गौशाला है, वहाँ पर पशु जो सड़क से एक्सीडेंट होकर आते हैं वो वहीं पे जीवन यापन के लिए रहते हैं।
तो देखने में यह आया कि जब एक्सीडेंटल केसेस आते हैं और उनमें हमें बुरी तरह जो बोन क्रश होती है, एम्पुटेशन किया जाता है, तो उनको दूसरे एनिमल्स के साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, चारे के लिए, पानी के लिए उनको दूसरे स्वस्थ पशुओं के साथ स्ट्रगल करके जीवन बिताना होता है। तो इसमें उनका लाइफ स्पान ज़्यादा नहीं रहता, वो जल्दी अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हम सब ने बैठ के विचार किया कि क्यों ना इनके भी कोई इस तरह की प्रोस्थेटिक डिवाइस डेवलप की जाए, लगाई जाए, ताकि ये भी आम पशुओं की जैसे आराम से चल फिर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा था जो रिपोर्ट्स हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसमें आपने बताया इसके अंदर फिजिक्स भी है, इसके अंदर बायोलॉजी भी है, तमाम दूसरे वैज्ञानिक पद्धतियां इसका इसमें इस्तेमाल किया जाना ज़रूरी है। एक लंबा चौड़ा फिजियोथेरेपी का भी दौर है। क्या आप समझते हैं आज के दौर में हिंदुस्तान में, राजस्थान में, जयपुर में लोग इस चीज़ को हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से उतने तैयार हैं? देखिए, लोगों का रेस्पॉन्स तो अच्छा मिला है, अच्छे गौ सेवक भी हैं और मतलब जितनी उम्मीद थी उससे ज़्यादा हमें इसका रेस्पॉन्स मिला है, वो अच्छी बात है। राजधानी में अच्छे लोग हैं और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोस्थेटिक, कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब के सहारे वो जितने भी राजस्थान के अंदर गौशालाएं हैं उन अपंग पशुओं को एक सहारा मिल सकेगा, वो अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे, चल फिर सकेंगे। रही फिजियोथेरेपी की बात, इसमें केयर टेकर की जरूरत पड़ेगी। जो ग्वाला है या गौशाला में जो रखवाले गाय की, बछड़ों की देखभाल करते हैं, उनका अहम रोल रहने वाला है। क्योंकि जहाँ तक मानव की बात होती है, आदमियों की बात होती है, तो वो अपना पैर खुद लगा सकते हैं और जहाँ उनकी आवश्यकता होती है वहाँ तक जाते हैं, फिर बाद में अपना पैर जब थक जाते हैं तो उतार के रख सकते हैं। पशुओं के मामले में ये काम केयर टेकर को करना पड़ेगा। जहाँ तक हम अभी 1-2 घंटे की फिजियोथेरेपी दे सके हैं, आगे 8 से 10 घंटे तक इसको लगाया जा सकता है, ये एक अच्छी बात है। इसके बाद इसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ेगा, कुछ घंटे का रेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इसमें केयर टेकर का रोल सबसे महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसमें क्या समझा जा सकता है, कितना वक्त लग सकता है, कितना समय लग सकता है कि व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो, क्योंकि अभी थोड़े और टेस्ट करने बाकी होंगे? कितना वक्त हम महसूस कर सकते हैं कि लगेगा कि ये और दूसरे जानवरों को भी लग पाए? देखिए, व्यावसायिक उत्पादन से तो मैं एकदम एग्री नहीं करता, क्योंकि ये हर पशु का, क्योंकि एम्पुटेशन वाला पार्ट अलग होता है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, पाँव का साइज अलग होता है, इसलिए हर पशु का तो ये अलग ही बनेगा। बिल्कुल। तो इसके या तो 2 माध्यम हो सकते हैं, या तो पशु हमारे पास लाया जाए या हम मोबाइल यूनिट के रूप में पशु के पास जाएं। इन दोनों माध्यम में से जो सूटेबल होगा या जो व्यवहारिक होगा उसको अपनाया जा सकता है। दूसरा, हर पशु का जॉइंट की एनाटमी अलग अलग होती है। जैसे मानव के जॉइंट की एनाटमी अलग है, ऐसे पशुओं की जॉइंट की एनाटमी भी अलग है। तो अभी जो हमने ये प्रोस्थेटिक लिम्ब बनाया है, ये बिलो जॉइंट यानी घुटने से नीचे वाला जो हिस्सा है, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रांस मेटाकार्पल एम्पुटेशन होता है, या पिछले पैरों की बात करें तो ट्रांस मेटाटार्सल एम्पुटेशन होता है। उसके लिए यह कृष्णा प्रोस्थेटिक लिम्ब बेहतर रिजल्ट दे सकता है, अच्छी तरह उपयोगी हो सकता है। जॉइंट अगर इन्वॉल्व होता है तो उसमें हमको परेशानी आ सकती है। अभी क्योंकि जॉइंट एनिमल का बना नहीं है, उस दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। MNIT के जो मैकेनिकल विभाग में प्रोफेसर हैं ज्योतिर्मय माथुर, उनसे भी बातचीत चल रही है। VKI के अंदर भी एक प्रोफेसर साहब हैं, उनसे भी बातचीत चल रही है। तो अगर हमें लोगों का रेस्पॉन्स और सहयोग सही मिला तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही एनिमल के जॉइंट्स भी बना पाएंगे, और इसको जॉइंट के ऊपर अगर कहीं यूज़ करना पड़ा तो वो भी हम यूज़ कर पाएंगे। यार डॉक्टर साहब, एक शब्द था एनाटॉमी जिसका कि जिक्र करें, दर्शकों की सहूलियत के लिए ज़रा बता दें इसको कि ये बनावट होती है जो हर किसी की अलग अलग होती है, जानवरों में भी अलग अलग होती है। डॉक्टर साहब, जैसे कृष्णा के ऊपर ये टेस्ट सबसे पहले किया गया है, अभी उसकी उम्र कम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उसके साथ साथ एनाटॉमी बदलेगी, जो बनावट है वो बदलेगी, आकार बदलेगा, तो फिर क्या वो लेग जो है, जो प्रोस्थेटिक लेग बनाया गया है, वो भी बदलना पड़ेगा वक्त के साथ? बिल्कुल। अगर बछड़ा छोटा है यानी विकास की अवस्था के अंदर है, तो उसको साल में एक बार तो बदलना पड़ेगा। लेकिन जब वो उस स्टेज के अंदर आ जाएगा जब उसका विकास रुक जाएगा, यानी 4 साल की एज के बाद में ये लगभग एक ही जो आर्टिफिशियल लिम्ब है उससे वो चल सकेगा। 4 से 5 साल से पहले तो हमें हर साल उसको चेंज करना पड़ेगा। बिल्कुल। कृष्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत साधुवाद। ये जानवर तो शायद आपको धन्यवाद नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक वो काम कर दिखाया है। वो हिंगोनिया गौशाला जो अब तक सिर्फ कोर्ट के आदेशों की वजह से जानी जाती थी, आज कुछ अच्छा काम करके जानी जा रही है। स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब हमारे साथ थे और इस खास बात को बता रहे थे जो वास्तव में आने वाले वक्त में एक नायाब तोहफा जानवरों के लिए हो सकता है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये होगा भी। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार बात करेंगे राजस्थान की धरोहर की। अब हमारे साथ बने रहिए।
है।